हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन चाइना ऑफिसिनालिस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। होम्योपैथी की शुरुआत ही चाइना मेडिसिन के थ्रू हुई है। फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनेमन ने इसी मेडिसिन से एक्सपेरिमेंट करके होम्योपैथी का आविष्कार किया था। आज हम बात करेंगे चाइना मेडिसिन को किन किन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और यह कैसे रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चाइना को सिनकोना ऑफिसिनालिस बोलते हैं, इसे हिंदी में क्विनीन बोलते हैं। एक पेड़ होता है जिसकी छाल से बनाई जाती है। उसके छाल के एक्सट्रैक्ट को, रस को निकाल कर इस मेडिसिन को बनाया जाता है। डॉक्टर हैनेमन ने इस पेड़ की छाल से रस निकालकर पहले खुद पिया। उस टाइम वो बिल्कुल हेल्दी थे, कोई परेशानी नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने बार्क एक्सट्रैक्ट मीन्स छाल के रस को पिया तो उनके अंदर मलेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगे। उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, साथ में ठंड से बुखार होने लगा। तो ये सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगे। डॉक्टर हैनेमन एक MBBS डॉक्टर थे, लेकिन वो उस पैथी से बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट दिया जाता था। 1719 में ये डॉक्टर क्यूलेन की मटीरिया मेडिका इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे और वहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ था कि सिनकोना बार इंटरमिटेंट फीवर में यानी मलेरिया फीवर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसका पेट पे टॉनिक इफ़ेक्ट है और ये स्वाद में कड़वा है। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर हैनेमन ने फ्रेश सिनकोना बार मंगाया और कुछ दिन तक एक्सट्रैक्ट को पिया और इनमें मलेरिया के लक्षण आने लगे। तब उन्होंने ये सोचा, अगर ये दवा हेल्दी इंसान में ये सिम्टम्स डेवलप कर रही है तो क्या ये दवा किसी बीमार को दिया जाए तो उसे भी ठीक कर सकती है। ये थॉट जब उनके दिमाग में फर्स्ट टाइम आया, देन उन्होंने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को पिलाया और धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि आज हज़ारों दवाओं का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और उनके यही थॉट की वजह से होम्योपैथी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पैथी मानी जाती है। जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं उनमें होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं चाइना मेडिसिन के बारे में। अगर हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, बॉडी में इसकी पीरियोडिसिटी बहुत मैटर करती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट होना ऑन द सेम टाइम। जैसे मलेरिया फीवर में आपने देखा होगा, बुखार आता है तो हर दिन शाम में बुखार आ जाता है या किसी को एक डिफिनिट टाइम पे रिपीट हो रहा है। सपोज़ आपको सर में दर्द रहता है तो हर शाम दर्द हो रहा है या हर सुबह दर्द हो रहा है। तो ये पीरियोडिसिटी चाइना मेडिसिन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ एग्जॉशन, डेबिलिटी के केस में बहुत अच्छा काम करती है। मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और दुर्बलता आ गई है, क्यों? आपकी बॉडी के जो वाइटल फ्लूइड्स है उनमें कमी आने की वजह से वाइटल फ्लूइड में ब्लड भी हो सकता है, जो जनरलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है वो भी हो सकता है, आपका सेमिनल फ्लूइड भी हो सकता है और सारे फ्लूइड जो बॉडी में प्रेजेंट है उनमें कमी की वजह से अगर बॉडी में कमज़ोरी आ रही है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कमज़ोरी या लॉस ऑफ वाइटलिटी क्यों हो सकती है? सपोज़ अगर किसी को बहुत लंबे समय से तबीयत ख़राब रह रही है, बहुत बीमार रह रहा हो, उसके वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया है या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पिक्यूलियर है इसमें। दोस्तों, ये एक एक्यूट मेडिसिन नहीं है जैसे एकोनाइट एक्यूट ऑनसेट है। विदाउट एनी सेकंड थॉट यू कैन टेक द एकोनाइट। चाइना केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे लंबे समय से गठिया की बीमारी है, आपको क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन है या किडनी की बीमारी लंबे समय से चली आ रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फीवर के केस में, एक्यूट केस में दे सकते हैं। उसमें भी आप नोटिस करें पीरियोडिसिटी मिल रही है, एक निश्चित समय पर बार बार फीवर आ रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिम्टम्स आपको मलेरिया से मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
सबसे पहले अब हम बात करेंगे माइंड सिम्टम्स के बारे में। किसी से कोई मतलब नहीं रखता है ऐसा इंसान होता है, ये तो बहुत सारे मेडिसिन में देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ टाइप भी होता है, ओबीडियंट नहीं होता है, आपको सही से जवाब नहीं देगा, गुस्से में रहेगा, अपने आप को सबसे अलग रखेगा, बहुत सारे थाट्स इसके माइंड में चलते रहते हैं और इसकी वजह से जब वो लेटता है तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं और करवटें बदलता रहेगा। वो ऐसे बात बोलेगा कि सामने वाले को बुरा लग जाए, तो ऐसे पेशेंट में चाइना काफ़ी अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। हेडेक मिलता है, बट पिक्यूलियर क्या है, पीरियोडिसिटी, ध्यान रखें रिपीट हो रहा हो। सपोज़ हर हफ्ते आपको सर में दर्द हो रहा है, या फिर डेली सुबह में हो रहा है या शाम में हो रहा हो और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, थ्रॉबिंग टाइप पेन मिल रहा हो, उसको ऐसा फील होता है स्कल के अंदर ब्रेन है वो फ्लोट कर रहा है। सर को हिलाएगा तो फील होगा ब्रेन भी हिल रहा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, बस ऐसा फील होता है, सेंसेशन है, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। ठंडी जगह पे आप गए तो और बढ़ जाए, और अगर थोड़ा गर्म कमरे में बैठे हैं या सर की सिकाई कर ली तो आपको आराम मिले, ऐसा सिम्टम्स डेवलप हो रहा है तो आप बिल्कुल चाइना ले सकते हैं। अब बात करते हैं आइज़ के सिम्टम्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डल सा फेस दिखेगा, आंखें धसी धसी सी दिखेंगी, अंदर जो स्क्लेरा है येलोइश कलर का दिखेगा, बॉडी के फ्लूइड लॉस होने की वजह से आइज़ में वीकनेस हो रही है, या नाइट में आपको नाइट ब्लाइंडनेस की सिचुएशन देखने को मिल रही हो, मतलब रात में दिखना बंद हो जाए, फोटोफोबिया डेवलप हो रहा हो, धूप में अगर निकलें तो बिल्कुल रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और ये तब हो रही है जब आप लंबे समय से बीमार हैं, मतलब हफ्ते 10 दिन से बीमार हैं, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं नोज़ सिम्टम्स के बारे में। नोज़ में डिस्चार्ज निकल रहा है, लेकिन सप्रेस्ड कंडीशन में। बहुत बार ऐसा होता है, हमें ज़ुकाम होता है और हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जो डिस्चार्ज को सुखा देती है और गाढ़ा हो गया है म्यूकस, तो भी आप चाइना ले सकते हैं। और साथ साथ नोज़ ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है, जैसे मॉर्निंग में आपको ब्लड आ रहा है या अनएक्सपेक्टेड छींकें आने लगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे आपकी कंडीशन सप्रेस हो जाती है और उसके बाद ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो भी आप चाइना ले सकते हैं। बात करते हैं माउथ सिम्टम्स के बारे में। स्पेशली टूथ एक्के में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप दांतों को दबाते हैं तो आराम मिले और फिर से सीवियर टूथ एक्के, बहुत तेज़ दर्द है दांतों में, वैसे सिचुएशन में भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट सिम्टम्स के बारे में। हैकिंग कफ हो, क्रोनिक कफ की कंडीशन में भी चाइना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक के केस में। स्टमक में अगर बहुत टेंडरनेस लगती हो, अगर पेट छूने में ठंडा ठंडा सा अंदर से लग रहा हो और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बदहज़मी होने लगे, खट्टी ढकार आ रही हो, पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगे, गैस ट्रबल की टॉप 3 रेमेडी में आती है चाइना। सेकंड है लाइकोपोडियम और थर्ड है कार्बोवेज। लाइकोपोडियम बेसिकली लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन में अगर फूला फूला सा लगे तो ले सकते हैं। कार्बोवेज अगर अपर साइड में ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। लेकिन चाइना जनरलाइज्ड, आपके पेट में अगर गैस एक्यूमुलेशन है, पेट बहुत तना सा फूला सा लग रहा है, खाना पचता नहीं है, खट्टी ढकार आती है, तो इन सारी कंडीशन में आप चाइना बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं एब्डोमेन पार्ट में। लीवर के केस में इसका अच्छा रोल है। अगर इनलार्जमेंट ऑफ लीवर है, जॉन्डिस का केस है, इवन गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ जब आप वोमिटिंग करते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड आता है, उसके साथ पीला पीला पित्त जैसा भी निकलता है, तो डेफिनेटली चाइना ले सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन इश्यूज़ के बारे में। मोशन में स्पेशली हॉट वेदर में मोशन डिस्टर्ब हो रहा है, येलोइश कलर का फ्रॉदी झागदार मोशन पास हो रहा है, बियर इनटेक के बाद आपका मोशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी आप चाइना ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूला सा है, गैस बन रही है पेट में, प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रही है, तो उस केस में भी आप चाइना यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है
मेल सिम्टम्स में मेल्स में सेमिनल फ्लूइड लॉस के बाद, स्पर्मेटोरिया के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, डलनेस, कमज़ोरी हो रही है तो आप चाइना का यूज़ कर सकते हैं। फीमेल के केस में अगर पीरियड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, पीरियड अर्ली आ रहे हैं या फिर डार्क ब्लड आ रहा है पीरियड में, तो डेफिनेटली चाइना ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही पीरियड बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इवन ब्लडी लिकोरिया आता हो, मीन्स जो वाइट डिस्चार्ज हो उसके साथ ब्लड आ रहा हो और ऐसा लगे कि पीरियड महीनों तक चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी चाइना ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैर के बारे में। हाथ में इतना सीवियर पेन होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल स्प्रेन सी आ गई है हाथ पैर में। ये आपको लंबे समय से गाउट मीन्स गठिए की प्रॉब्लम है तो भी आप बिल्कुल चाइना यूज़ कर सकते हैं। जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें टेंडरनेस हो, बहुत ज़्यादा पेन करे छूने से, स्वेलन रेडनेस रहे, ठंड में आपको परेशानी और बढ़ जाती हो विथ ग्रेट डेबिलिटी, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, हर दिन या हर शाम को हो रही है तो भी आप चाइना बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, फीवर पीरियोडिकली हो, हर एक हफ्ते के बाद फीवर हो रहा हो या फिर हर 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, साथ साथ आपको ठंड लग रही है और बॉडी में ऐठन होने लगे, बहुत हाई ग्रेड फीवर चढ़े शाम में जैसे मलेरिया इसमें होता है, उसके बाद जब फीवर उतर रहा हो तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो और ये रिपीट हो रहा हो तो डेफिनेटली आप चाइना यूज़ कर सकते हैं। साथ ही फीवर चढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा हो, बहुत प्यास लग रही हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही हो, एकदम चलने का मन नहीं कर रहा हो तो आप चाइना यूज़ कर सकते हैं। वायरल फीवर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोजेस के बारे में। गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए ले रही हैं तो सिंपल डाइल्यूशन फॉर्म में लें, लेकिन फीवर के केस में ले रहे हैं या गाउट के केस में ले रहे हैं या जॉन्डिस के केस में ले रहे हैं तो मदर टिंक्चर फॉर्म में लें। नॉर्मल कंडीशन में गैस की प्रॉब्लम है तो 30 पोटेंसी ले सकते हैं, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग 3 टाइम्स। अगर 200 लेनी है तो 2 बूंद सुबह शाम लें और अगर मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हो तो आप 1 mg पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेंटल सिम्टम्स मैच करें तभी लें 1 mg पोटेंसी। 1 mg पोटेंसी में चाइना ले रहे हो तो हफ्ते में 1 बार लें डायरेक्टली ऑन टंग, जैसे इस संडे लिया तो नेक्स्ट संडे को रिपीट करें। मदर टिंक्चर को लेना है 20 बूंद 1/4 कप पानी में 3 बार लेना है और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हर 1 घंटे पे ले सकते हैं। जब फीवर डाउन हो जाए तो 3 टाइम लें, तो इस तरह से मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।